सोनापुर गांव एक ऐसा छोटा और हरा भरा गांव था जहां की सुबह खेतों की मिट्टी की खुशबू से शुरू होती थी। यहाँ के लोग दिन भर जी तोड़ मेहनत करते और शाम को हंसते खेलते अपने घरों को लौट आते थे। इसी गांव के एक कोने पर लगता था मोहन का चाउमीन का ठेला। मोहन पूरे गांव में अकेला चाउमीन बेचने वाला था, इसीलिए उसके भाव सातवें आसमान पर थे। वो बेहद घमंडी और बेरहम था। किसी गरीब को 1 रुपए का उधार न देना और बात बात पर चाउमीन के दाम बढ़ा देना उसकी आदत बन चुकी थी। लोग मजबूरी में उसी के पास जाते थे। मोहन, अगर चाउमीन खानी है तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे, मेरे यहाँ उधार और बहाने नहीं चलते। इसी गांव के दूसरे किनारे पर रहता था किशन और उसकी पत्नी चंपा। दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों गरीब थे लेकिन अपनी मेहनत और प्यार से खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक सुबह किशन हमेशा की तरह तैयार होकर खेत पर जाने लगा। किशन, सुनो रिया, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, देखना इसे बेचकर इस बार तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी चीज लेकर आऊंगा। आप लाएंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, लेकिन सुनिए ना, हम हमेशा सिर्फ इस खेती के भरोसे नहीं रह सकते। मौसम का क्या भरोसा। आप अपने लिए शहर में कोई अच्छी नौकरी या दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम ठीक कह, मैं इस बारे में भी सोचता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मौसम विभाग वालों ने कहा है कि 1-2 दिन में बारिश हो सकती है। किशन अभी घर से निकला ही था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। किशन का दिल बैठ गया। वो भागता हुआ अपने खेत पर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी लहलहाती फसल पानी में डूब रही थी। हे भगवान, तूने क्या कर दिया? मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिर मेरी क्या गलती थी जो तूने मुझसे मेरी पूरी साल की कमाई छीन ली? मैं अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? हम खाएंगे क्या? तू गरीबों की परीक्षा क्यों लेता है भगवान, क्यों? किशन रोता बिलखता हुआ बारिश में भीगते हुए घर वापस आया। उसकी हालत देखकर रिया सब समझ गई। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? रिया, सब बर्बाद हो गया। हमारी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। आप हौसला मत हारिए। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, पर आगे का रास्ता तो देख सकते हैं ना। सब ठीक हो जाएगा, आप आराम करिए। धीरे धीरे हफ्ते बीत गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब घर में राशन खत्म हो चुका था और दोनों के खाने के लाले पड़ गए थे। अब बहुत हो गया। हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे घर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार नहीं कर सकते। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा है। अब मुझे बाहर निकलकर कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। आप सही कह रहे हैं, बिना काम किए अब गुजारा नहीं होगा। अगर नौकरी नहीं मिली तो हम अपना ही कोई छोटा मोटा धंधा या बिजनेस शुरू करेंगे, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप पैसों की चिंता मत करो। लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? ये लो, हम इन गहनों को बेच देंगे। क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं बेचते। मुसीबत के समय जो काम आए वही असली धन होता है। समय अच्छा आएगा तो हम इससे भी ज्यादा गहने खरीद लेंगे। अभी आप ये लीजिए और काम की तलाश में निकल जाइए। जैसा मैंने कहा वैसा करिए। रिया के कहने पर किशन तुरंत घर से काम की तलाश में निकल पड़ा। वो कई बड़े घरों में गया और काम मांगा, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में किसी ने उसे काम नहीं दिया। किशन थका हारा और निराश होकर घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर मोहन के चाउमीन के ठेले पर पड़ी। हैरान करने वाली बात ये थी कि इतनी तेज बारिश में भी लोग छाता लेकर मोहन के ठेले के सामने लाइन लगाकर खड़े थे और गर्मा गर्म चाउमीन खा रहे थे। अरे, अगर लोग इस तूफानी बारिश में भी खड़े होकर चाउमीन खा सकते हैं तो इसका मतलब इस धंधे में बहुत दम है। क्यों ना मैं भी एक ठेला लगाऊं और चाउमीन बेचना शुरू कर दूं? किशन के दिमाग में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वो जल्दी से घर पहुंचा और चंपा को पूरी बात बताई। रिया, मुझे कोई नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक जबरदस्त आइडिया मिला है। कैसा आइडिया? गांव के दूसरे किनारे पर मोहन का ठेला लगता है ना। लोग इस बारिश में भी उसकी चाउमीन खाने के लिए खड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं भी चाउमीन का ठेला लगाऊं तो हमारा गुजारा
गुजारा हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? आपका मतलब आप भी चाउमीन का ठेला लगाओगे? हाँ प्रिया, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या? अगर मैं साधारण चाउमीन बेचूंगा तो लोग पुराने ठेले वाले के पास ही जाएंगे, मेरे पास क्यों आएंगे? हमें कुछ अलग करना होगा। इस ठंडे और बरसाती मौसम में लोगों को गर्मा गर्म नॉनवेज खाने का बहुत मन करता है। क्यों ना हम चिकन चाउमीन बेचना शुरू करें? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर लाओ अपने गहने, मैं उन्हें बेचकर सामान लेकर आता हूँ। जब आप बाहर गए थे तभी मैंने पड़ोस के सुनार को घर बुलाकर गहने बेच दिए थे। ये रहे पैसे, आप बाजार जाइए और नया ठेला और सारा सामान खरीद कर लाइए। और हाँ, मेरी माँ ने मुझे एक सीक्रेट मसाला दिया था, उसे जब हम चाउमीन में डालेंगे तो स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। वाह रिया, फिर तो हमारा स्वाद सबसे अलग होगा। किशन अपना नया ठेला लेकर गांव के दूसरे किनारे पहुंच गया। उसने जैसे ही कढ़ाई गर्म करके चिकन चाउमीन बनानी शुरू की, उसकी खुशबू हवा के साथ पूरे गांव में फैल गई। जो भी उस रास्ते से गुजरता उसके मुंह में पानी आ जाता। कुछ ही देर बाद 2 ग्राहक उसके ठेले पर आ गए। रमेश, अरे किशन भाई, तुम और यहाँ इस बारिश में ठेला खोल दिया? सुरेश, कहाँ तो तुम खेतों में दिखाई देते थे और कहाँ आज यहाँ? क्या करें, कुदरत की मार पड़ी और खेत बर्बाद हो गए। पेट पालने के लिए नया काम शुरू किया है। लेकिन भाई खुशबू तो कमाल की आ रही है। मोहन की चाउमीन से तो ऐसी खुशबू कभी नहीं आई। ये बना क्या रहे हो? इसमें तो चिकन के टुकड़े भी दिख रहे हैं। जी भाई, ये चिकन चाउमीन है। इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाने का मजा ही अलग है। आप दोनों के लिए एक एक प्लेट लगाओ। खुशबू देखकर तो मना नहीं कर सकते। चलो भाई, एक प्लेट लगा दो। लेकिन स्वाद बढ़िया होना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। किशन ने तुरंत जलती भट्टी पर कढ़ाई चढ़ाई और अपनी खास चिकन चाउमीन तैयार करने लगा। उसने आखिर में रिया का सीक्रेट मसाला डाला। रमेश, अरे किशन, ये तुमने आखिर में कौन सा मसाला डाला? इसकी खुशबू तो सीधे दिल में उतर गई। सुरेश, ऐसा मसाला तो हमने आज तक नहीं देखा। इसका राज क्या है? हर कलाकार का अपना एक हुनर होता है भाई। बस समझ लीजिए, ये मेरी रिया के हाथों का जादू है। ये हमारे घर का सीक्रेट राज है। इसे खाने के बाद आप मोहन की चाउमीन भूल जाएंगे। किशन ने दोनों को गर्मा गर्म चिकन चाउमीन की प्लेट दे दी। रमेश और सुरेश ने जैसे ही पहला निवाला खाया, रमेश, वाह भाई वाह, कसम से ऐसा स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखा। सुरेश, सच कह रहे हो रमेश भाई, ये चिकन और ये मसाला दोनों कमाल हैं। मोहन की चाउमीन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। किशन भाई, तुम्हारी चिकन चाउमीन ने तो आज दिल जीत लिया। आप दोनों को पसंद आई, यही मेरी मेहनत की सबसे बड़ी खुशी है। दोनों ग्राहक पैसे देकर खुशी खुशी वहां से चले गए। किशन ने अपनी जिंदगी की पहली कमाई हाथ में ली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगली सुबह किशन अपना ठेला लेकर गांव के उसी किनारे पहुंच गया। ठेला लगाए अभी कुछ ही देर हुई थी कि कल के ग्राहकों की तारीफ की वजह से आज लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। गांव के लोग किशन की चिकन चाउमीन का स्वाद लेने के लिए दूर दूर से आने लगे। ग्राहक, भाई किशन, एक प्लेट चिकन चाउमीन लगाना। कल खाई थी, आज फिर खाने का मन कर गया। दूसरा ग्राहक, सच में भाई, तुम्हारे हाथों का स्वाद तो कमाल है। ऐसा स्वाद पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। तभी एक ग्राहक मोहन के ठेले पर आया। ओए, बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई दी। तेरे पिछले कई पैसे उधार हैं, वो देने का इरादा है या सिर्फ शक्ल दिखाने आए हो? अरे मोहन, चिल्लाते क्यों हो? ये लो अपने सारे उधार के पैसे, पूरा हिसाब कर लो। अच्छा, आज बड़े पैसे वाले बन रहे हो। चलो, हमेशा की तरह चाउमीन की प्लेट लगाऊं? नहीं भाई, अब तुम्हारी वो बेस्वाद चाउमीन कौन खाएगा? क्या मतलब? क्या पूरे गांव में सिर्फ तुम अकेले ही चाउमीन बेचने वाले बचे हो? क्यों, मेरे अलावा इस गांव में कौन है जो मेरी जैसी चाउमीन बना सकता है? तुम्हें नहीं पता, गांव के दूसरे किनारे पर किशन ने चिकन चाउमीन का ठेला लगाया है। स्वाद में वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम्हें अपनी सूखी चाउमीन पर बड़ा घमंड था ना, अब तुम्हारा घमंड तोड़ने वाला आ गया है। क्या यकीन नहीं होता तो खुद जाकर खाकर देख लो, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। ग्राहक की बात सुनकर मोहन के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसका चेहरा लाल हो गया। मोहन, किशन की इतनी हिम्मत,
वो कल का आया हुआ किसान मुझसे मुकाबला करेगा? उसने मेरा धंधा खराब करने की कोशिश की है। अब मैं उसे बताऊं। उधर किशन के ठेले पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। तभी मोहन अपने दोस्त बिरजू के साथ वहां पहुंचा। मोहन, अरे वाह किशन भाई, बहुत बढ़िया। तुमने तो इस बारिश के मौसम में शानदार दुकान खोल ली। मैं तो कहता हूँ गांव के हर आदमी को ऐसा कोई ना कोई काम शुरू करना चाहिए। अरे मोहन भैया, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। इस जमाने में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं, लेकिन आप तो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। बताइए भैया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे मेरा क्या है, मैं तो रोज चाउमीन खाता ही रहता हूँ। ये मेरा दोस्त बिरजू है, इसे तुम्हारी चिकन चाउमीन खानी है। जरा इसके लिए एक कड़क प्लेट लगाओ, फिर इसके बाद मैं भी चखूंगा। किशन खुशी खुशी बिरजू के लिए एक बढ़िया गर्मा गर्म प्लेट तैयार करता है। बिरजू चाउमीन का पहला निवाला मुंह में डालता है और अचानक पेट पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। बिरजू, अरे मेरा पेट, मुझे बचाओ। वो ऐसे तड़पने का नाटक करने लगा जैसे उसकी हालत बहुत खराब हो गई हो। ये देखकर मोहन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहन, अरे ये क्या कर दिया किशन ने? गांव वालों देखो, इसने मेरे दोस्त को जहरीली चाउमीन खिला दी। पैसे कमाने के चक्कर में ये लोगों की जान से खेल रहा है। किशन, हम तो तुम्हें अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत बात है। दूसरा गांव वाला। पुलिस को बुलाओ, इस मामले की जांच होनी चाहिए। कुछ ही देर में गांव में पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। पुलिस इंस्पेक्टर सीधे किशन के ठेले पर आया। इंस्पेक्टर, ओए ठेले वाले, ये क्या तमाशा लगा रखा है? पैसे कमाने के लिए लोगों को खराब खाना खिलाता है। चल अब तुझे थाने ले चलते हैं। साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैंने किसी भी खाने में कोई मिलावट नहीं की है। अगर मेरी चाउमीन खराब होती तो यहाँ इतने सारे लोग खा रहे हैं, उनमें से कोई तो बीमार पड़ता। सभी लोग ठीक हैं, सिर्फ यही आदमी जमीन पर क्यों गिरा? साहब, मुझे लगता है कि ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। किशन की बात सुनकर मोहन घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो पसीना पसीना होने लगा। इंस्पेक्टर, बात तो लड़के की सही लग रही है। क्यों मोहन, अगर खाना खराब है तो तू खाकर दिखा। साहब, मैं क्यों खाऊं? अगर तुझे इतना भरोसा है कि खाना खराब है तो खुद साबित कर। साहब, अगर आपको अभी भी शक है तो मैं आपके सामने खुद ये चाउमीन खाकर दिखाता हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ जाना कि शिकायत सही है, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो साफ हो जाएगा कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। इतना कहकर किशन ने तुरंत एक प्लेट चाउमीन लगाई। उसने पुलिस और पूरे गांव वालों के सामने पूरी प्लेट खा ली। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी किशन बिल्कुल ठीक खड़ा रहा। देखिए साहब, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो फिर ये सब एक नाटक था? इंस्पेक्टर ने गुस्से से मोहन और बिरजू की तरफ देखा। क्यों मोहन, सच सच बता क्या चल रहा है? और बिरजू, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब चुपचाप खड़े हो जाओ। पुलिस की सख्ती देखकर बिरजू डर गया। वो कांपने लगा। बिरजू, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मोहन ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि किशन के ठेले पर जाकर बीमारी का नाटक करना ताकि इसका ठेला बंद हो जाए। ये सुनते ही पूरे गांव वालों को मोहन की सच्चाई पता चल गई। अच्छा, अपनी दुकान नहीं चली तो दूसरे की दुकान बंद करवाने के लिए इतनी घटिया साजिश रची। कानून को मजाक समझ रखा है। चलो अब थाने में जाकर अपनी अकड़ निकालना। गांव वालों ने मोहन की इस हरकत पर उसकी निंदा की। गांव वाला, मोहन को अपने घमंड का घमंड था। आज उसे अपनी गलती की सजा मिल गई। किशन ने मेहनत और ईमानदारी से अपना नाम बनाया है। सभी गांव वालों ने किशन से माफी मांगी